वो गोबर को अमृत कह के आपको खिलवा दे रहा है और आप गोबर को गोबर कहने में शर्मा रहे हैं। वो मूत्र छीट करके अखिलेश यादव को शुद्ध कह दे रहा है, आप मूत्र को मूत्र कहने में शर्मा रहे हैं। काबर ढोते ढोते गट्ठा पड़ गया हमारे पूर्वजों को, मंदिर जाते जाते पैर में बेर फट गया हमारे पूर्वजों को। एक चपरासी नहीं बना जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके कंधा पर से काबर फेंकवा करके कलम धराया तो चपरासी भी बना और राष्ट्रपति भी बना। कि गोबर के गणेश कह दिल का तुम गणेश मान लेला, गोबर के लड्डू कह देते थे तो भरभट पे खा लेते हो। हमने इस देश में कल्पना में पुष्पक विमान बनाया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया हकीकत में नहीं बनाया। क्या बनाया हमने? एक जात बनाया, चंद्रवंशी बनाया, कहार बनाया कि किसी को मोटा मोटा तोंद वाला को जाना हो तो बुलाओ कहरवा को और उससे पालकी ढोलवाने का काम। हमने इस देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, 33 करोड़ देवी देवता बनाया, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं बनाया। एक जात बनाया वॉशरमैन, धोबी, कि मेरा काम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करना है, तुम धोबी है, तुम्हारा काम जीवन में कपड़ा धोना। कि इतनी तैयारी से कभी कॉलेज नहीं गया होगा जितने तैयारी से कहवर उठाने के लिए जा रहा। इतनी पूरा झूठ बना करके आईआईटी में पास हुआ होगा तो पूरा गांव वाला उसको छोड़ने बस स्टैंड तक नहीं गया होगा जितना काबर उठाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर देखते। कि भाई शादी हो गया तो मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। बाल बच्चा हो गया, मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। नौकरी हो गया, मिठाई खिलाओ। मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, कोई एग्जाम पास कर गया, मिठाई खिलाओ, ये अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया है तो मिठाई खिलाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पत्नी मर गई है मिठाई खिलाओ, तुम्हारा भाई मर गया है मिठाई खिलाओ। संत रैदास ने आज से 650 साल पहले हमको बताया कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला। मंदिर भीतर मूर्ति बैठा, बाहर पूछता चेला रे, और लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल आप सब लोग को करते हुए इस गोष्ठी में आए हुए तमाम लोगों के लिए बली सिंह चीमा की लाइन है, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। तो जो भारत एक गांव है जहां पे इतना पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंधभक्ति की मानव बलि जहां पर दी जाती हो, जहां पे पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता हो, जहां पे पहला बेटा गंगा को दान कर दिया जाता हो, जहां पे पहली बेटी देवदासी बना के मंदिर में भेज दिया जाता हो, ऐसे भारत के हम सब लोग वासी हैं। कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे जहां पे दूसरे देश के लोग इस देश में आकर के अध्ययन करते थे। आज देश का 200 यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है, और सपना हमको विश्व गुरु बनाने का दिखाया। ऐसे भारत में हम सब लोग एकत्रित हैं और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि पहले भी हमको पढ़ने नहीं दिया गया। भारत के शूद्रों को, भारत के बहुजनों को, भारत के मूल निवासियों को पढ़ाई का अधिकार छीन लिया गया। आज भी वही दौर है कि किसी भी विश्वविद्यालय के, देश के किसी भी विश्वविद्यालय का वीसी एक भी शूद्र समाज से नहीं आता है, ऐसे समाज से आता है जो हमको वर्षों वर्षों तक हमको किताब नहीं पकड़ने दिया। तो स्पष्ट रूप से है कि कल भी हमारा जीवन अंधेरा था, आने वाला कल भी हमारा जीवन अंधेरा होगा यदि हम जैन जी के साथ में मिल करके
बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए, शिक्षा के लिए यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो ऐसे ही हालात उत्पन्न होंगे। आज एक हमारे बहुजन साथी, भले ही लग रहा होगा कि मटका झाड़ू बांध के क्यों चल रहे हैं, यही भारत के शूद्रों की हकीकत थी, यही पहनावा था भारत के शूद्रों। भारत के शूद्रों की हकीकत यही थी। एक टाई ऐसे नहीं आप पहन लिए, एक पैंट शर्ट आप ऐसे नहीं पहन लिए, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बलिदानी दी है, तब हम यहां तक पहुंचे। तो इसलिए हमने साफ साफ कहा सदन के अंदर, जब हमको बिहार विधानसभा में जाने का मौका मिला और बजट सत्र में जब हमको अपनी बात रखने का मौका मिला, तो हमने कहा कि इस देश में हमने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया, बंगला बनाया, लेकिन किसी भी किला की खुदाई करो तो उसमें शौचालय की टंकी नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम मोटे मोटे तोंद वाले लोग शौच करेंगे और तुम सुबह उठ करके आना, तुम डोम है, मेहतर है, अपने हाथ से उठा करके माथा पे उसको फेंकने का काम। यह भारत का इतिहास। हमने इस देश में कल्पना में पुष्पक विमान बनाया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया हकीकत में नहीं बनाया। क्या बनाया हमने? एक जात बनाया, चंद्रवंशी बनाया, कहार बनाया कि किसी को मोटा मोटा तोंद वाला को जाना हो तो बुलाओ कहरवा को और उससे पालकी ढोलवाने का काम हो। हमने इस देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। 33 करोड़ देवी देवता बनाया, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं बनाया। एक जात बनाया, वॉशरमैन, धोबी, कि मेरा काम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करना है, तुम धोबी है, तुम्हारा काम जीवन में कपड़ा धोना है। इस व्यवस्था, इस देश में हमने कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई हमने नहीं बनाया, न विकसित की। हमने क्या बनाया? इस देश में हमने नर्सिंग होम नहीं बनाया, गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया, और किसी के यहां डिलीवरी होना हो तो बुला चमैनिया को, और चमैनिया को बुलवा करके डिलीवरी करवाया। एक हकीकत इस देश का। इस देश में हमने हेयर कटिंग सर्जरी विकसित नहीं की, बाल दाढ़ी बनाने का कोई तकनीक नहीं बनाया, लेकिन एक जात बना दिया, नाई बना दिया, ठाकुर बना दिया कि हमारा बाल बढ़ेगा, नाखून बढ़ेगा, तुम ठाकुर है, तुम्हारा काम काटना। ऐसी व्यवस्था हमने बनाई। दिलीप कुमार यादव जी लोग बहुत खुश होते हैं और अभी सबसे ज्यादा कावर वही उठा रहे हैं। इस देश में मनुस्मृति में आपको दूध, मेवा, मिष्ठान खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि दूध और मेवा मिष्ठान खा लेंगे तो 20 बार नरक का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। पहले तो ये भय बनाया, लेकिन दूध उसको चाहिए, मेवा उसको चाहिए, छेना उसको चाहिए, पनीर उसको चाहिए। इसलिए कहा कि तुम ग्वाला हो, तुम जादव हो, तुम्हारा काम गाय और भैंस पालना है, और जंगल से ला के तुम गाय और भैंस को पालो और सुबह शाम दूध दूह के हमरा ही पहुंचाए, यही तुम्हारा काम है। ये व्यवस्था हमने बनाई। तो इसीलिए एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे तो यहां पर किस तरीके से शर्म के आधार पर जाति का गढ़ दिया गया और उसको हमने प्राकृतिक मान लिया कि यही मेरी नियति थी। तो इससे अब बाहर निकलने की जरूरत है।
पटना से अभी हम चल के आ रहे थे, बड़ा बड़ा डीजे लगा हुआ है, गाड़ी पे बड़ा बड़ा डीजे, सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं। मैं मन मन में सोच रहा था कि इतनी तैयारी से कभी कॉलेज नहीं गया होगा जितने तैयारी से कांवर उठाने के लिए जा रहा। इतनी पूरा झुंड बना करके आईआईटी में पास हुआ होगा तो पूरा गांव वाला उसको छोड़ने बस स्टैंड तक नहीं गया होगा जितना कांवर उठाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर के चलने। कोई आईएएस पास हो गया होगा तो पूरा झुंड इकट्ठा होकर के उसको कम से कम ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने नहीं गया होगा जितना झुंड आज कांवर उठाने के लिए लगा करके लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने लोगों से कहते हैं, तो मेरा बहुत विरोध होता है और विधायक रहे तो पुतला भी जला देता है लोग। हमने कहा कि भाई कांवर ढोते ढोते गट्ठा पड़ गया हमारे पूर्वजों को, मंदिर जाते जाते पैर में ब्यार फट गया हमारे पूर्वजों को। एक चपरासी नहीं बना जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके कंधा पर से कांवर फेंकवा करके कलम धराया तो चपरासी भी बना और राष्ट्रपति भी बना। कोई ऐसा व्यक्ति भारत में खोज के लाइए कि जो विद्यालय नहीं गया हो, खाली पूजा पाठ दिन रात कर्म कांड करता हो और अच्छी नौकरी पा लिया हो। तो भाई ये सब बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को हम लागू नहीं करते। यहां जितने साथी हैं वो सारे विद्वान लोग हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना ज्ञान का दीक्षा दिया। आज पूरी दुनिया बौद्ध में भारत बन गया। यदि हम इतने लोग सही से संकल्प कर ले तो हम पूरे भारत को पाखंड मुक्त बना सकते हैं। लेकिन आप तो सभा में आ रहे हैं, आप अपने फैमिली को नहीं लेके आ रहे हैं और छठ में अगी अर्घ दे रही है तो जीत करा के आपसे दौरा भी धुलवा रही है। आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं लेकिन वो आपको समझा पा रही है। तो इसलिए इस तरीके का श्रद्धांजलि और प्रबोधन जो कार्यक्रम रखा गया है, हर एक गांव में इस तरीके के प्रबोधन और कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस मामले में बुद्ध के मानने वाले लोग हों, कबीर के मानने वाले लोग हैं या अर्जक संघ के मानने वाले लोग हों, कम से कम एक काम तो कर लीजिए। आरएसएस का चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन अरुण गुप्ता जी का जो ज्ञानवर्धक चैनल है उसको लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यदि इनका फेसबुक होगा शुद्ध शिव शंकर जी का, इनका फेसबुक पेज को कोई सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। जो अच्छी बात है उनका फेसबुक पेज, उनका इंस्टाग्राम लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन पाखंडियों का सब कुछ फॉलो करते हैं। इसी वजह से उनका मनोबल टाइट है। तो इसीलिए कर्मकांड आज सबसे बड़ी बीमारी है। आज हमारे पूर्वज कहते हैं कि सावन साग न भादो दही। एक आम कहावत है कि सावन साग न भादो दही, मतलब सावन में साग खाने योग नहीं रह जाता है, साग सब्जी खाने योग नहीं रह जाता है, वो संक्रमित हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण कहता है कि भर सावन लहसुन प्याज नहीं खाना है। भर सावन लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस बात को हम मान लेते हैं। साग सब्जी शाकाहारी, सावन के एक दिन पहले और सावन के एक दिन बाद तक के हम शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं। और हैजा हमारे यहाँ होता है, कोलरा हमारे यहाँ होता है,
बुखार से हम पीड़ित होते हैं, क्योंकि जो अच्छा चीज है प्रोटीनियस फूड हम छोड़ देते हैं। जो संक्रमण से बचाने वाला जो लहसुन और प्याज हम उसको छोड़ देते हैं और हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद यही चाहता है कि शूद्र बीमार पड़े और दिमागी रूप से शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसको हम ज्यादा दिन तक गुलाम बना सकते हैं। लेकिन किसी भी बाबा धाम में चले जाइए, ब्राह्मणों का किचन जाके चेक कीजिए, डेली मटन गटागट चलता है। तो भैया जो भगवान के सबसे पास है वो गटागट खा रहा है, तो क्या शंकर जी को ये दिखाई नहीं पड़ता है? खाली शूद्र पर दिखाई पड़ता है, सीसीटीवी कैमरा शूद्र पर लगा हुआ कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है और अपने सब खाना है। तो हम इतना गुलाम हो गए कि क्या खाएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा, कैसे हम जिएंगे ये हमको ब्राह्मण बताएगा, कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे ये बात हमको ब्राह्मण नहीं बताएगा। इस बात को समझना होगा कि आज बाबा धाम जाने पर कोई पहरा नहीं है, जाइए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। वहां योगी आदित्यनाथ आएंगे, मोहन भागवत आपको प्रवचन देने आएंगे। लेकिन यदि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र दिखाइए, आय प्रमाण पत्र दिखाइए। सब कुछ से भी यदि सफल हो रहे हैं तो पता चला कि क्वेश्चन लिख कर देगा कि आपके यहाँ टैलेंट रहते भर में आप नहीं जा पाएंगे। उनके लोग जो अमीर लोग हैं उनके लोग पैसा पे खरीद करके और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। तो वहां जाने में जहां पे आपकी तरक्की है वहां पे 10 तरह का मच्छरदानी लगा रखा है, और जहां पे आपकी तरक्की नहीं है वहां पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसा। इस बात को ब्राह्मण समाज जिस तरीके से हमारा शोषण जुल्म कर रहा है, इस बात को हम सब लोग को समझने की जरूरत है। एक जगह कर्मकांड तो बहुत पीड़ित है, ये इलाका पूरा बिहार और ज्यादा कर्मकांड से पीड़ित है। भोज में हम जाते हैं या बहुजन समाज के लोग कार्ड लेकर के आते हैं। तो एक दिन मगध के बड़े नेता के घर पे हम बैठे थे और भोज का कार्ड आया। आते के साथ उन्होंने उसको फाड़ करके और रख दिया। तो हमने पूछा कि सर इसको फाड़ काहे के लिए दिए? सर तुम जानता है, तुम तो बहस करे लगेगा। हम कि नहीं फाड़ते तो अगला कड़वा आपका छप जाता। ये नहीं फाड़ते तो अगला कार्ड आपका छपता सर। हम कितना गुलाम है। अरे कम से कम नम्मा तो पढ़ लेते कि केकर है, के मरे हैं, इनका दादा मरे हैं कि दादी मरे हैं कि पत्नी मरी है, ये तो देख लेते। तो हम अक्सर कहते हैं लोगों से कि इस तरह के कर्म कांड का, भोज भंडारे का हमको डट करके इसका मुकाबला करना होगा, इसको बाइकआउट करना होगा। ऐसे जगहों पे हमको जाने से भी परहेज करना होगा जहां पे पाखंड, अंधविश्वास परोसा जाए। हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि भाई शादी हो गया तो मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। बाल बच्चा हो गया मिठाई खिलाओ, अच्छी बात है। नौकरी हो गया मिठाई खिलाओ, मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, कोई एग्जाम पास कर गया, मिठाई खिलाओ, ये अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया है तो मिठाई खिलाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पत्नी मर गई है मिठाई खिलाओ, तुम्हारा भाई मर गया है मिठाई खिलाओ। सोच लीजिए कितना घुमा दिया हमको, हम इस बात को समझ नहीं पाए। हम अपने क्षेत्र में एक मिलिट्री में शहीद हो गए, उनके यहाँ गए, उनके भाई मेरे बगल में बैठ के कह रहे 7 तरह का मिठाई बनाए हुए थे, बर्फी लाओ, तो भाई नारियल के लड्डुओं लाओ,
तो रसगुल्ला लाओ, तो पंकुआ लाओ, सब कह करके मंगवा करके मेरा प्लेट पूरा भर दिए और बगल में बैठ करके कह रहे हैं कि सर व्यवस्था सब बढ़िया है ना। तो हम बोले कि आप अपना भाई के मरे से बड़ी खुश हैं। सर ओकरे पर घर चला ले, हम खुश ही है। हम की खुश होता ना 7 गो मिठाई बनैलू है? अगर खुश ना रहती हो तो एको मिठाई ना बने होता ना, जानती हो है? तो परंपरा है सर धोबे थी। हम की परंपरा तो धोती पहनने के हले, जींसवा काहे ला पहने? परंपरा तो खाली पैर चले के हले, एक्शन के जूता काहे ला पहन के घूमे थे? तो इसलिए हमको सही बात बोलना पड़ेगा। कोई वोट के लालच में नेता लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, जो पाखंडी है, अंधविश्वासी है या ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, कितना उसके हित में बोलिएगा, सब कुछ आपको दे सकता हो, वोट आपको नहीं दे सकता है। ये बहुजन समाज के लोग को समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आना चाहिए। और बहुजन समाज को जगाने के लिए जितना भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम को करना चाहिए। और गांव में जाकर के यदि यहाँ 200, 300, 400 लोग इकट्ठा हैं, तो यदि हम चाहें तो कल सुबह 400 सभा हम कर सकते हैं। गांव में अपने लोगों को बुला करके 10 ही लोग, 5 लोग को यदि ये बात हम बताएं, तो उसमें 1 लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, तो आपका मिशन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसीलिए हम आप तमाम लोग से यही आरजू विनती करते हैं। हम अक्सर कॉलेज में पढ़ते थे तो एक नाटक खेलते थे जिसका नाम था कर्म कांड के भंडा फूटल। पितृपक्ष के महीना गया में, जानते हैं, पिंडदान के लिए पूरे देश दुनिया से लोग आते थे, पूरे देश दुनिया से लोग आते थे। तो वो नाटक अक्सर पितृपक्ष में ही खेलते थे। अब यदि खेलते तो हो सकता था इनकाउंटर कर दिया जाए। अब का माहौल उस तरीके का नाटक खेलने का नहीं रह गया। लेकिन कर्म कांड के भंडा में हम 4 भाई थे, पिताजी गुजर गए थे। हम लोग को पंडित ने जैसे जैसे बताया कि भाई फोल्डिंग दहू, तकिया दहू, तोशक दहू, खैनी खाल तू तो खैनी देहू, उनकर खाए के राशन देहू, बर्तन देहू, सब कुछ उनको दिए। और अपने पिताजी का कर्म कांड हम लोगों ने संपन्न किया। छोटका भाई सब देख देख रहता था। जैसे ही पंडित जी रास्ता से गुजरते थे, हम लोग दौड़े जाते थे कि पंडित जी कहा ना बाबूजी के हाल चाल कैसन है। तो पंडित जी कहते ना सब हाल चाल ठीक हो। सही महीना में खैनिया उनका खत्म हो गए, खैनिया दे देते हलता, उनका दिन चल जीते। खैनी भैया लेके आ जाते थे, पंडित जी लेके चल जाते थे। फिर पूछते थे कहा ना पंडित जी कैसे नहीं बाबूजी के हाल चाल? चलो हाल चाल तो सब ठीक हो, दूध खाए में बड़ी दिक्कत हुई तो काहे कि हमर गैया गाभिन हले। अब बाप जैसी भी अले वैसी भैया तगहेली पंडित जी के यहाँ ले जा करके कि हमनी दूध खेबे हो, बाबूजी ऐसी रहता थे दे दिल करके। छोटका भैया वहू देख देख रहा है कि सब तो पंडित जी दूधवा गा गा के पियो। एक दिन छोटका भैया उठले 4 बजे भोर में और बड़ी कस कस के रोवे लगले। तो हमनी सब दौड़ल, का बोलो ननका का होलो? तो बाबूजी अलथिन सपना में। तो का कल कथू? तो ना कल कथू दम यहाँ ठीक ठाक से ही हो, से गैया भेजने से दूध खाए थियो, बर्तनवा भेजने से सब हाउ, फोल्डिंगवा पर सुतर हियो, खैनी महीने महीने भेजे सब मिल जाओ। लेकिन एगो बड़ी कष्ट हो गलो हमरा। तो का होली बाबूजी के? तो उनकर पेट में बड़का गो जख्म हो गए। तो का उपाय बदल कथू? तो उपाय बदल कथू कि जे चीज पंडित जी के देह से सब हमरा मिल जाओ, से पंडित जी के पटक के ऑपरेशन कर दे तो हमर घाव ठीक हो जाता। अब पंडित जी आगे आगे, हमने छुड़ा लेके पीछे पीछे। और पंडित जी नाटक में कहते थे कि गैया दिला से हमरे ही हो,
तो सकवा देला से हमरे ही हो, खैनिया हम ही खाई हो, सब बात गच लेते थे और नाटक खत्म होता था कर्म कांड के भंडाफोड़। तो ये कर्म कांड का भंडा आज भी फोड़ने की जरूरत है। आज गरीब गरीब लोगों को देखते कि कर्जा लेकर के अपने बाबूजी का, अपने माताजी का भोज भंडारा करते हैं, लेकिन उसके बच्चों के लिए ट्यूशन फी नहीं छूटता। वो 1000-2000 महीने का ट्यूशन फी अपने बच्चों पे नहीं खर्चा कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ वो मिठाई भोज में बनाएंगे। तो यदि आप अपने दादा दादी पूर्वजों का सपना को पूरा करना चाहते हैं तो मिठाई बना करके नहीं, जितना वास्तविक असली डिग्री आपका बाल बच्चा पोता पोती ग्रहण करेगा उतना आपका पूर्वज खुश होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम सब लोग को कर्म कांड का भंडा फोड़ते रहना है, जहां भी जरूरत पड़े बोलते रहना है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो गए, जिस दिन ये जान गए कि जब राम का चंदा खाने में ये लोग चंपत राय जैसा लोग को परहेज नहीं है, तो आपका मेहनताना खाने में कितना उनको परहेज होगा। तो जिस दिन इस बात को बहुजन समाज के लोग जान जाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कोई ईश्वर होगा, कोई भगवान होगा, तो उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? ताजा फूल। ताजा फूल तोड़ लो, ले जाओ, उन पर अर्पित करो, उनसे जो प्रेरणा लेना प्रेरणा लो और चले आओ। यदि बहुजन समाज के लोग 1 माह तक, 1 महीने तक सिर्फ मंदिर में ताजा फूल चढ़ा करके वापस लौट जाएंगे, तो 1 महीना के बाद वो जो घंटा, जो पंडित जी बैठा हुआ घंटा लेके, वो कहेगा कि लो अपने घंटा, अब तोरा से हमको पेट उठ नहीं चला, चले दूसरा धंधा करें। तो ये काम करना होगा। इस बात को संत रैदास ने आज से 650 साल पहले हमको बताया कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठा, बाहर पूजता चेला रे, और लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। ये बात 650 साल पहले संत रैदास ने, संत कबीर ने पाखंड पर इतना प्रहार किया। आज हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है। आज हम बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यदि आज उनको ईश्वर बनाना होता, भगवान बनाना होता, तो आज उनका सवारी शेर नहीं होता, फॉर्च्यूनर होता। आज उनके हाथ में तीर धनुष नहीं होता, मिसाइल होता, तोप होता, सैटेलाइट होता, यही सब न होता। लेकिन जिस समय ईश्वर को बनाया उस समय कुत्ता गधा ही सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए कुत्ता गधा को भी सवारी बना दिया, यहाँ के चूहा छुछुंदर को भी सवारी बना दिया। ठीक, तो इस बात को हम सब लोग को समझना होगा। और उन्होंने ठीक ही कहा, जिस दिन मेरा नामांकन हो रहा था, हमारी लड़ाई जीताराम मांझी जी से थी, तो पता चला कि मांझी जी आ रहे हैं और उनके दामाद भी आ रहे हैं, परिवार के सारे लोग नामांकन हॉल में आए। तो जैसे ही आए तो हमने उनको प्रणाम किया, जय भीम कहा। हम कि सर देर कर दिए, तो थोड़ा चले गए थे मंदिर में, थोड़ा आशीर्वाद लेने। तो हमको लगा कि इनको आशीर्वादों लेके आ गए हैं, ये तो करोड़पतियों आदमी है, और करिया करिया सब बाले बच्चा ड्रेस पहन के भी आए हैं, इनका जीत तो पक्का लग रहा है। नामांकन हुआ, हम बाहर निकले, बाबा साहब का मूर्ति था, उस पर हमने पुष्प अर्पित किया, जय 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 भीम का नारा लगाया। वहीं से प्रचार प्रसार शुरू किया, और जिसके पास 3000 रुपया था उसको मखदूमपुर जैसे महान जनता ने 25,000 वोट से हमको जिताने का काम किया। शनिचर का कोई आशीर्वाद नहीं चला, मंदिर का कोई आशीर्वाद नहीं चला, जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है वही। तो इसीलिए
इन सब पाखंड अंधविश्वास से हम सब लोग को बाहर निकलने की आवश्यकता है। अभी रोज बरोज देख रहे हैं सबका इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रहा है, लेकिन जो रजरप्पा और बाबा धाम में पूजा करा करके आ रहा है उसका गाड़ी खराब नहीं हो रहा है। एक सर्च में ये आया है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है कि जो विश्वकर्मा पूजा में अपना अपना गाड़ी का पूजा किया है उसका गाड़ी में कोई खराबी नहीं होता है, कभी ना एक्सीडेंट होता है, न उसको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, खाली हमनी के गाड़ी के इस सब काम कराना पड़ता है। आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फिर भी सही बात को घर में, परिवार में, समाज में बोलने से आप डरते हैं। इसीलिए पाखंड इतना तेज, वो गोबर को अमृत कह के आपको खिलवा दे रहा है और आप गोबर को गोबर कहने में शर्मा रहे हैं। और मूत्र छीट करके अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को शुद्ध कह दे रहा है, आप मूत्र को मूत्र कहने में शर्मा रहे हैं। इस वजह से बहुजन समाज का ये हालात है। तो इसीलिए हम तो कहते, शादी विवाह में जाते हैं तो हमको लोग कहता है कि ये विधायक जी 2 बात जरा बोल दे, हम की का बोलियो, बोलबो तो फिर पुतला जलावे लगबो, तो ना बोल दे, सब अपने समाज के लोग हती। हम की बतावा ये शादी समारोह है, शादी समारोह के अध्यक्ष के है, तो कहती कि लड़का के पिताजी, हम की ना, लड़की के पिताजी ना, पंडित जी हम की ना। इस शादी समारोह के अध्यक्ष जेकरा लगी पहले चौका पूजला है, केकरा ला पूजला है, तो गौरी गणेश ला। हम की गौरी गणेश इस शादी समारोह के अध्यक्ष, गौरी गणेश मतलब बाछी के गोबर, वो अध्यक्ष हथुन और पंडित जी संचालन करे वाला हथुन। जे कपड़ा चढ़ाए मुंह तो ले जाती अध्यक्ष जी पर सटा के पूछे, अध्यक्ष जी आगे बढ़ा दे, तो अध्यक्ष जी कहते हाँ बढ़ावो। हम की तू बाबा साहब के माना है तो बाबा साहब के तस्वीर रख देता है, तू गौतम बुद्ध के माना है तो गौतम बुद्ध के तस्वीर रख देता है, या तू गणेश के माना तो गणेश के फोटो मूर्ति हो कि ना हो। इतना भी दिमाग लगता है कि ना हम गोबर के गणेश ना कहो, हमारा ही फोटो है, हम फोटो रख करके पूजा करबो, सेहू तू न कैला। ये तो धन्यवाद देती हो पंडित जी के कि गोबर के गणेश कह दिल का तू गणेश मान लेला, गोबर के लड्डू कह देते थे तो भरभट पे खा लेते तो इसीलिए पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ में खुल करके बोलना होगा। जिस दिन बहुजन समाज एकत्रित हो जाएगा, इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारा होगा। और जिस दिन गोबर को गणेश कहते रहेगा, हम उसके गुलाम बने रहेंगे। हम एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर, एक लेक्चर भी हमारा नहीं होगा। इन्हीं बातों को कह करके हम अपनी बात को एक लाइन बोल करके समाप्त करते हैं कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जाग रहा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे उजियाले, अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।